दुनिया भर के वैज्ञानिक हर साल ग्लोबल वार्मिंग के विषय पर कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसका उपाय खोजने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन कुछ बड़े देश ऐसे भी हैं जिनकी जिद की वजह से कोई भी वैज्ञानिक इस पर अपना निर्णय लागू नहीं करवा पाते। हालांकि खबरों की माने तो वैज्ञानिक अब इस विषय पर सचमुच कोई न कोई हल निकालने में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का हल खोजने की इस कड़ी में अमेरिकी वैज्ञानिकों के एक दल ने अंतरिक्ष में बादलों के जरिए ग्लोबल वार्मिंग को सुलझाने का एक नया प्रस्ताव दिया है। दरअसल पिछले करीब 100 वर्षों से संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिसे वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर कई सारे भयंकर और बड़े बड़े तूफान, बाढ़, जंगलों में बार बार आग लगना, कई देशों में सूखा पड़ना और कई दिनों तक भयंकर लू के खतरे को झेलना और कहीं लगातार और भयंकर बारिश होते रहने जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे का प्रमुख कारण धरती के तापमान में हो रही लगातार वृद्धि है। धरती का बढ़ता तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो हर एक देश के पर्यावरण और प्रकृति को प्रभावित कर रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वर्ष 2100 तक पृथ्वी पर मौजूद 80% ग्लेशियर पिघल सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो पीने का पानी समाप्त हो जाएगा और अकाल पड़ना शुरू हो सकता है। खबरों के अनुसार इस बार नए प्रस्ताव के तहत वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि चांद की धूल से अंतरिक्ष में बादल बनाकर सूर्य की किरणों को धरती पर सीधे सीधे आने से कुछ हद तक रोका जाए तो संभव है कि पृथ्वी का तापमान कम हो सकता है। यानी कि अगर धरती पर आने वाली सूर्य की किरणों की गर्मी को रास्ते में ही कुछ हद तक ठंडा कर दिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में सफलता मिल सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अजीबोगरीब योजना के मुताबिक हमारा प्रयास होगा कि चांद की भूमि पर खनन करेंगे और उससे निकलने वाली धूल को सूर्य की ओर उछाल देंगे। वह धूल लगभग 2 सप्ताह तक सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में तैरती रहेगी और फिर धीरे धीरे वही धूल एक बड़े क्षेत्र में फैलती जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी की ओर आने वाली सूर्य की किरणें कुछ मंद हो जाएंगी। हालांकि हम यह भी जानते हैं कि यह प्लान सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सच है कि सूर्य की रोशनी को धरती तक आने से रोकने का प्लान भी नया नहीं है। सूर्य की किरणों की तपन को कम करके धरती को ठंडा करने का यह प्लान सौर भू अभियांत्रिकी या सौर विकिरण कहलाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्योंकि इस प्लान को सफल बनाने के लिए प्रति वर्ष चांद की करीब 1 करोड़ टन वजन की धूल की जरूरत होगी, और यदि हमारा ये प्लान सफल हो जाता है तो दुनिया में मानवजनित कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इंसानों को कुछ और भी समय मिल जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हमें अनुमति मिल जाए तो इस तकनीकी योजना के तहत हम सौर भू अभियांत्रिकी या सौर विकिरण विधि के द्वारा धरती के चारों ओर एरोसोल के कणों की एक पतली परत को पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में छोड़ सकते हैं। एरोसोल यानी अति सूक्ष्म लेकिन ठोस कणों या तरल बूंदों के हवा या किसी अन्य गैस में समान रूप से मिश्रित हो जाने को कहा जाता है। ये एरोसोल या मिश्रण प्राकृतिक या मानव जनित भी हो सकते हैं। हवा में उपस्थित एरोसोल को वायुमंडलीय एरोसोल कहा जाता है, जैसे धुंध, धूल, वायुमंडलीय प्रदूषक के कण या फिर धुआं आदि एरोसोल के प्रमुख उदाहरणों में हैं।
हालांकि वैज्ञानिक यहाँ ये भी मानते हैं कि इस तकनीक के कारण पृथ्वी के वातावरण के साथ खिलवाड़ या छेड़छाड़ भी हो सकता है, यानी इसके बाद पृथ्वी पर लगातार बारिश या फिर लगातार सूखे का मौसम भी बन सकता है और ओजोन लेयर को भी भारी नुकसान हो सकता है। और यदि ओजोन लेयर को नुकसान होता है तो फिर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों सहित सभी प्रकार के जीव जंतुओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हालांकि इसके लिए कुछ अन्य उपाय भी हैं, जिसके द्वारा अंतरिक्ष में एक विशाल दर्पण या सैटेलाइटों के झुंड से प्रकाश को पृथ्वी पर आने से रोकने का सुझाव दिया गया। लेकिन क्योंकि चांद पर धूल की कोई कमी नहीं है और साथ ही चंद्रमा के निचले गुरुत्वाकर्षण से धूल को बादलों के रूप में छोड़ना सैटेलाइटों के झुंड से कहीं अधिक सस्ता भी हो सकता है। तो कैसी लगी यह जानकारी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।